बेटी और बहनें हैं। आज के दिन में चूंकि हमारा समाज कंजर्वेटिव है, हमारा समाज बहुत ही कंजर्वेटिव है, तो हमारी बेटियां और बहनें हमें खुल के बात नहीं करते। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे एक ही बेटी है और मेरी बेटी के साथ आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि गर्लफ्रेंड के साथ बैठा हुआ है। हम बहुत खुल के बात करते हैं आपस में और मेरी बेटी हर चीज़ खुल के बात करती है। तो वो खुल के बात करने में मुझे पता चला कि इनको क्या क्या प्रॉब्लम होता है, हमारी बेटियों को और बहनों को क्या प्रॉब्लम होता है। और पिछले 9 सालों में आप देखेंगे तो मेरा शेड्यूल काफ़ी बिजी रहा है, बहुत ही बिजी शेड्यूल मेरा है, पर फिर भी हमने फिर से कुछ कमेटी बनाया साइंटिस्ट का और फिर से एक रिसर्च पे हम लोग निकल पड़े वो महिलाओं के प्रॉब्लम के लिए, चूंकि n नंबर्स ऑफ प्रॉब्लम है। और जैसे मैं बताया कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, माइग्रेन हेडेक और कॉन्स्टिपेशन कि जो नहीं डायबिटीज, थायराइड, माइग्रेन और ब्लड प्रेशर का मुख्य कारण है आपके शरीर में ऊर्जा का सही से निर्माण नहीं होना। उसी प्रकार से 12 से 48 साल के बीच में महिलाओं को जितने भी प्रॉब्लम है उसके पीछे मुख्य कारण होता है उनके शरीर में हार्मोनल के सेक्रेशन इम्बैलेंस होना, मुख्य कारण ये है। तो उसको देखते हुए हम लोगों ने स्वस्थ सखी पे रिसर्च किया और स्वस्थ सखी का काम है महिलाओं के शरीर में हार्मोनल सेक्रेशन को बैलेंस करना। नतीजा होगा कि 12 से 48 साल के बीच में केवल 3 बीमारी पे आपको ध्यान रखना है। कैंसर स्वस्थ सखी काम नहीं करेगा, डायबिटीज स्वस्थ सखी काम नहीं करेगा, मोटापा स्वस्थ सखी काम नहीं करेगा। केवल 3 ही चीज आपको ध्यान में रखना है। कैंसर पे काम नहीं करेगा, मोटापा पे काम नहीं करेगा, डायबिटीज पे काम नहीं करेगा। इस 3 के बाद 12 से 48 साल के बीच में जितनी समस्या उनकी है, आपके बैग से तो एक ही प्रोडक्ट निकलेगा। समस्या 10 है पर आपके बैग से कितना प्रोडक्ट निकलेगा? एक प्रोडक्ट निकलेगा स्वस्थ सखी। और कहीं कहीं पे ज्यादा प्रॉब्लम है तो उसके साथ हम उसको, विजय जी क्या देंगे? बताइए। नहीं, स्वस्थ सखी के साथ लुकोफाइड आपके ध्यान में? हाँ। ज्यादा प्रॉब्लम है तो लिकोफाइड। जैसे वाइट डिस्चार्ज, अभी गुरुजी ने क्या बताया कि एक बच्ची आई थी। आप समझिए एक बच्ची, जब आप फीमेल में जन्म लेते हैं, एक लड़की के रूप में जन्म लेते हैं, तो एक लड़की का अंतिम मकसद क्या होता है मालूम है आपको? मातृत्व बनना, मातृत्व को अचीव करना सबसे बड़ा उनका लक्ष्य होता है। और आप ये देखें कि उनको ये पता चले कि उनके ओवरी में सिस्ट हो गया है और जब एक बार सिस्ट हो जाएगा तो वो बच्ची कभी भी मां नहीं बन सकती है। कितनी बड़ी त्रासदी होगी उस परिवार के लिए। और जैसा कि गुरुजी ने आज सुबह में बता रहा था कि वो उनके माँ, उनकी बेटी रो रही थी और उनको क्या दिया गया? स्वस्थ सखी। और स्वस्थ सखी देने के 2 महीने के बाद पाया गया कि उनका सिस्ट निकल गया। तो सिस्ट का प्रॉब्लम हो, मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रॉब्लम हो, कमर का दर्द हो, सिर का दर्द हो, पेट का दर्द हो, आप समझ रहे हैं, और उनका चिड़चिड़ाहट, उनके कारण चिड़चिड़ाहट होता है, ये जितने भी प्रॉब्लम है, वाइट डिस्चार्ज हो, पीएमएस का प्रॉब्लम हो, इस तरह के जितने भी प्रॉब्लम महिलाओं को है, आपको ध्यान किस पे देना है? उनके बीमारी पे ध्यान नहीं देना है कि कौन सा हो, तो बीमारी खुद आके बता के जाएंगी। आपको ये ध्यान देना है कि वो डायबिटीज का नाम नहीं ले रही है, वो कैंसर का नाम नहीं ले रही है, वो मोटापा का नाम नहीं ले रही है, और धीरे से निकाल के आप देंगे 15 से 25 दिन में रिजल्ट मिलेगा। कहीं कहीं पे हर्बल प्रोडक्ट में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो महीने का 2 महीना भी लग सकता है, पर 10 में 7 केस 8 केस में रिजल्ट कितना दिन में मिलेगा? 15 से 25 दिन में। अच्छा प्रोडक्ट है कि नहीं? दोनों मिला के भी दे सकते हैं। दोनों मिला के भी दे सकते हैं। अच्छा, लेने का तरीका है सुबह में नाश्ते से पहले 1 गिलास गुनगुना पानी में, 1 गिलास गुनगुना पानी में 2 ml लेना है और रात में खाने के बाद 2 ml लेना है। EMR का लेने का तरीका है सुबह में नाश्ते से पहले 1 गिलास गुनगुना पानी में 2 ml या 30 ड्रॉप्स लेना है, रात में खाना खाने के बाद 2 ml या 30 ड्रॉप्स लेना है। पर 2 परिस्थिति में 3 बार लेना है, 2 परिस्थिति में 3 बार लेना है। कौन कौन सा परिस्थिति? पहला परिस्थिति है यदि उनको इंसुलिन का इंजेक्शन ले रहे हैं तो आपको 2 बार देना है, या 3 बार देना है। या आप देखते होंगे कि किसी को छोटा सा घाव हो गया और वो घाव हील नहीं होता है, और जब घाव हील नहीं होता है तो डॉक्टर साहब एक ही सलाह देंगे। क्या सलाह देंगे मालूम है आपको? यहाँ से अच्छा, एम्पुटेट करने के बाद आप डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि डॉक्टर साहब जब ये जख्म नहीं भरा तो ये जख्म भरेगा? कहेंगे ईश्वर से प्रार्थना करना, और ईश्वर से प्रार्थना करने के बाद ईश्वर ने हमारी बातों को, हमारी प्रार्थना को नहीं सुना तो डॉक्टर साहब हंसते हंसते क्या कहेंगे? अब आओ ना, यहाँ से काट देते। कितनी बड़ी त्रासदी है। मैं 99.99 नहीं 100% का विश्वास दिलाता हूँ कि घाव हील होगा। उसके लिए तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है। उसके लिए 3 बार तो आपको ये मार देना है और 2 बार जख्म पे लगाना है। 2 बार। अभी मेरे पास एक रिपोर्ट आया था 20 दिन पहले का, मतलब मैं पिछले 2010 से इस पे काम कर रहा हूँ।
9 साल के बाद भी मेरी भी छाती है, आत्मा जो है सो उसके पैर को देख के ऐसे ऐसे कर रहा था, और 20 दिन के बाद उसको जूता पहना के भेजा गया। एक फोटो आया है कि 20 दिन में ही उनको जूता पहन, जबकि उसके पहले पैर इतना फुला हुआ, घाव इतना कि मैं खुद देख के डर गया। आप समझ रहे हैं, जब दिन रात आप किसी चीज को देखते हैं तो डर क्या होता है, खत्म हो जाता है। पर आज भी मैं उसके पैर को देख के डर गया था। पर 20 दिन के बाद, अच्छा मुझसे कहीं नहीं पूछा गया, मुझे तो केवल 20 दिन के बाद फोटो भेजा जा रहा है, ही नहीं कि 20 दिन के पहले पूछा जा रहा है कि डॉक्टर साहब इसको पैर में ये प्रॉब्लम है तो इसको EMR कितनी बार दूं और कितनी बार लगाऊं ना, कुछ भी नहीं, केवल फोटो आ रहा है कि 20 दिन पहले का ये फोटो और 20 दिन के बाद का ये फोटो। तो 100% उसका जो है सो घाव हील होगा। केवल देखना है कि 3 बार पिलाना है, 2 बार लगाना है। अच्छा EMR का दूसरा बेनिफिट मैं बताता हूं, पाइल्स, बवासीर, आपने नाम सुना बवासीर। अब किसी बंदे को बवासीर हो गया और टीवी पे एक ऐड आता है, टीवी पे अर्श कल्प, बवासीर को अर्श बोलते हैं, तो अर्श से अर्श कल्प हो गया। तो वो कहता है कि भाई साहब भारत के जितने दवा है हमने खा लिया, मेरा तो पाइल्स ठीक नहीं हो रहा है, और अब डॉक्टर साहब कहते हैं एक ही इलाज है। तो डॉक्टर साहब के पास तो एक ही इलाज होता है, कौन सा इलाज होता है, ऑपरेशन कर दो। और संजोग से कल्पामृत परिवार के किसी सदस्य के साथ मिल गया, तो कल्पामृत के परिवार के सदस्य उसको निराश होने देगा? नहीं, वो निराश नहीं होने देगा, बोलेगा नहीं, मुझे तो केवल 45 दिन टाइम चाहिए भाई, तेरा 10 साल मुझे नहीं चाहिए, 6 साल 5 साल नहीं चाहिए, मुझे तो केवल 45 दिन चाहिए। और 45 दिन क्या चाहिए, उसको 2 बार EMR पिलाना है, और 2 बार EMR को कॉटन पे लेके उस पे लोकल एप्लीकेशन कराना है। साथ में सुबह में अंकुरित अनाज खिलाना है, साथ में सुबह में अंकुरित अनाज खिलाना है। और यदि वो नॉन डायबिटिक है, ध्यान देंगे मेरी बातों को, डायबिटीज नहीं है, तो दिन के 12 बजे के पहले 2 पका हुआ केला खिला देना है। और पका हुआ केला का मतलब होता है कि उसके छिलका पे ब्राउन स्पॉट होना। नहीं तो मोटे तौर पे पका हुआ केला के मतलब हम क्या समझते हैं, येलो हो गया और पका हुआ केला, ऐसे आप खाएं, हम और आप खाएं, पर वहां पे चित्तीदार केला खिलाना, क्योंकि जो ही केला चित्तीदार होता है तो उसमें एक नया API आ जाता है, एंड वी कॉल इट TNF, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, जो 2 चीजों के लिए बहुत अच्छा है, पाइल्स के लिए और इंटेस्टिनल अल्सर के लिए। लेकिन उसके लिए डायबिटीज होना ये होना चाहिए कोई नॉन डायबिटिक है। तो 2 प्रोडक्ट पे हमने बात किया। अब तीसरा कल्पावीटा, गुरुजी 2 मिनट